अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं MS रांझा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर है 16। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर शेप्स। हमारे पास कौन कौन से वेक्टर शेप्स मौजूद हैं और कस्टम शेप में हमारे पास कौन कौन सी शेप्स मौजूद हैं, और अगर हम अपनी कोई शेप बनाकर उसको अपनी कस्टम शेप की लाइब्रेरी में ऐड करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकेंगे, या इलस्ट्रेटर में कोई शेप हम बनाकर उसको फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं और उसको लाइब्रेरी में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कस्टम शेप्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास सबसे पहले रेक्टेंगल टूल है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कोई रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ तो इसके साथ ही हमारे पास इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल है ये ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, इसको अगर आप कंट्रोल Z कर दें तो यहाँ पे अगर क्लिक करें सिंपली, तो आपके पास सबसे पहले पूछता है कि आप इसकी विड्थ एंड हाइट आप कितनी देना चाह रहे हैं। तो यहाँ आप इसको बता भी सकते हैं या आप वैसे ही ड्रैग करके भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखी हुई होगी, यहाँ से आप बाद में भी तब्दील कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी बार में ये जो नीचे X और Y लिखा हुआ है इसका क्या काम होता है। यहाँ से अगर आप इसको इधर लेकर जाना चाहते हैं या लेफ़्ट एंड राइट आप अगर करना चाहते हैं तो आप X की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके इसको लेफ़्ट राइट अलाइन कर सकते हैं। आप अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल आप इसको करना चाहते हैं तो आप Y की वैल्यू को ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास ये जो फिल का ऑप्शन है, फिल के ऑप्शन में आप अपनी मर्ज़ी का कोई एक कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये जो कॉर्नर में आइकन बना हुआ है कलर पिकर का, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके पास कलर पिकर आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रोक का ऑप्शन है। स्ट्रोक आप इसमें यहाँ से इसका स्ट्रोक दे सकते हैं, आप जितना भी देना चाहें आप इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके स्ट्रोक पे ऊपर अगर क्लिक करें तो इसका कलर पिकर आ जाएगा। आप इसमें कोई एक कलर जो है वो ऐड करना चाहें तो आप वो कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके साथ दोस्तों यहाँ पे लाइन का आपके पास ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप इसके डैशेस अगर देना चाहें तो आप डैशेस दे सकते हैं, अगर डॉट्स देना चाहें तो आप डॉट्स दे सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपके पास ये जो ऑप्शन है दूसरा, कि आप डैश कितनी देना चाह रहे हैं और गैप कितना देना चाह रहे हैं, यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिफ़ाइन करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे लाइन पे ही रहने देता हूँ। तो एक चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो आपने लाइन इसकी ऐड की है, तो इसके बॉर्डर में ये आपको पिक्सेलेट हुआ नज़र आ रहा है। ये इसकी क्या वजह है कि आप यहाँ से इसके जो पिक्सल हैं आप इसको पूरा इसको ऐड करें, या तो आप 3 कर लें या आप 4 कर लें या आप 2। इसको डेसिमल में नहीं रखना। यहाँ पे मैंने 3 किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल सही स्ट्रेट आ गया। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो एरो आपके पास नज़र आ रहा है ये इनसाइड शेप में है इसका बॉर्डर, और ये इसके सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके आउटसाइड में अगर आप करना चाहें तो आप इसको आउटसाइड में कर सकते हैं। तो फिलहाल इनसाइड अगर कर लें तो भी कोई नहीं मसला। इसी तरह यहाँ पे आप इसके कॉर्नर कैसे आप राउंड करना चाह रहे हैं या इनको कैसे, ये आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कि यहाँ पे आप अगर इसके कार्नर्स को राउंड करना चाहते हैं तो ये वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं। आप इसको राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं, आप इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक कार्नर, ये इनमें से कोई एक कार्नर जो है वो सिर्फ राउंड हो बाकी सारे शार्प रहें, तो यहाँ पे ये जो चेन का ऑप्शन है आप इस चेन वाले ऑप्शन को बंद कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस वाले कार्नर को जो है वो राउंड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊँगा तो ये हमारा कार्नर जो है एक राउंड हो जाएगा। इस तरह आप कोई एक कार्नर अगर राउंड करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे ऐड और सब्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन दिए हुए है, ये आप जैसे मैंने आपको पहली क्लास में सिलेक्शन के बारे में बताया था, ये इसी तरह काम करता है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे कोई और नई शेप ऐड करते हैं तो ये आपके पास इस तरह बना हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये इतना हिस्सा उसने सब्सट्रैक्ट कर दिया है, माइनस कर दिया है।
तो अगर ये इसके साथ जो ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये जो कॉमन एरिया है उसको उसने रख दिया, बाकी डिलीट कर दिया। इस तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये जो कॉमन एरिया था वो उसने डिलीट कर दिया और बाकी रख दिया। इस तरह आप इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल है। राउंडेड रेक्टेंगल का क्या काम होता है, ये इतना ख़ास यूज़ नहीं होता, क्योंकि अगर आप रेक्टेंगल को यूज़ कर रहे हैं तो उसी की ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड हैं। आप इसको भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपने रेक्टेंगल टूल को यूज़ किया था। तो उसके बाद हमारे पास दोस्तों यहाँ पे एलिप्स टूल है। इस एलिप्स टूल को भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, इसकी भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल आपके पास ये पॉलीगॉन टूल है, आप इसकी जो साइड्स हैं आप यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखेंगे, इसके भी फिल, स्ट्रोक और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप साइड को डिफ़ाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे 3 साइड्स डिफ़ाइन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आप देखें तो मैं ड्रा करता हूँ तो ये हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5 इसके साइड्स डिफ़ाइन करता हूँ तो यहाँ हमारे पास 5 कार्नर वाला पॉलीगॉन जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास उसके बाद यहाँ पे है लाइन टूल। लाइन टूल दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर स्ट्रेट लाइन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका वेट आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से 4 पिक्सल का बनाना चाहते हैं तो आप 4 पिक्सल इसका वेट बना सकते हैं। तो इस तरह आप मोटी लाइन बना सकते हैं। तो लाइन टूल को भी आप इस तरह अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास ये सबसे आखिर में आ जाता है कस्टम शेप्स। दोस्तों कस्टम शेप्स क्या होते हैं, यहाँ पे अगर आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखें तो यहाँ पे शेप्स आपके पास लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये आपके पास जितनी भी कस्टम शेप्स बनी हुई हैं वो सारी आपके पास आ गई हैं। ये लीव्स एंड ट्रीज़ हैं बने हुए, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स बने हुए हैं। आप इनको अगर यूज़ करना चाहें तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल वेक्टर्स जो शेप्स होती हैं ये वो हैं। तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आप शेप इसमें कोई ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो कल की क्लास में मैं आपको बतानी थी लेकिन रह गई थी। यहाँ से अगर आप राउंडेड रेक्टेंगल लें तो यहाँ पे एक जो हमने सेलेक्ट किया था, एक था शेप और एक था पाथ और पिक्सल्स वाला, आपको बताया नहीं था। तो अगर हम शेप सेलेक्ट करें तो यहाँ हम जो अपनी शेप है वो वेक्टर शेप इसमें बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से पाथ सेलेक्ट करें तो हम अपनी वेक्टर पाथ यहाँ पे बना सकते हैं। अगर पिक्सल हम सेलेक्ट करें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक वार्निंग आ गई है कि दिस शेप लेयर मस्ट बी रास्टराइज, कि ये आपकी जो शेप है ये रास्टर शेप बनेगी, ये वेक्टर शेप नहीं बनेगी। अगर आप पिक्सल पे रखेंगे तो ये पिक्सल बेस्ड शेप बनेगी। तो इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आप बनाता हूँ तो ये सिंपली इसने पेंट कर दी है। अब हमारी जो लेयर थी उसके ऊपर पेंट कर दी। अब इसको हम मूव भी नहीं कर सकते और इसको चेंज भी नहीं कर सकते। ये हमारे पास एक रास्टर शेप बन के आ गई है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से आप इसको शेप्स पे ही रहने दें। अगर आप शेप्स बना रहे हैं तो आप इसको शेप्स पे ही रहने दें। तो उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो है अपनी कस्टम शेप यहाँ से अगर कोई शेप लेके अपनी फ़ोटोशॉप में इलस्ट्रेटर में लेकर जाना चाहें तो वो हम कैसे लेकर जा सकते हैं, या इलस्ट्रेटर में बनाकर आप यहाँ पे कैसे लेकर आ सकते हैं और उसको अपनी लाइब्रेरी में कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने एक एनिमल ली है इसको मैं इलस्ट्रेटर में लेकर जाता हूँ। यहाँ से हमने Ctrl+A किया और Ctrl+C किया। यहाँ से हम इलस्ट्रेटर में आके Ctrl+V करूँ तो यहाँ से आपने इसको कंपाउंड शेप फुली एडिटेबल पे रख के आपने इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गई है शेप। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ से एक ले लूँ ड्रैग सिलेक्शन टूल और इसमें से कोई एक पॉइंट हम लेके इसको चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडिट भी कर सकते हैं।
तो उसके बाद जो मेन चीज़ है कि हम इलस्ट्रेटर में अपनी कोई चीज़ बनाएं और उसको फ़ोटोशॉप में लेके आएँ और उसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैं पॉलीगॉन टूल ले रहा हूँ। पॉलीगॉन टूल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक पॉलीगॉन ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैं इसके कॉर्नर्स ज़्यादा कर रहा हूँ। ये मैंने एक पॉलीगॉन बनाया। उसके बाद यहाँ से दोस्तों इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाने के बाद यहाँ से डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और पकर एंड बोल्ट में जाएंगे। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक फ्लावर बन गया है। इसको ओके कर दिया। इसको ओके करने के बाद दोस्तों आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एक्सपेंड एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी पाथ बन जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे पास पाथ बन गई है। इसमें अगर आप कोई कलर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसमें कोई कलर आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी आप कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों ये जो शेप है हम इसको अब अगर हम अपने फ़ोटोशॉप में लेकर जाना चाहें तो वो हम कैसे लेकर जा सकते हैं। ये हमने एक शेप बनाई। इसको कंट्रोल ए और कंट्रोल सी किया और यहाँ से हम इस वाली शेप को डिलीट कर दें। यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी कर देंगे तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें दोस्तों ये शेप लेयर पे आपने रख के इसको ओके कर देना है। अगर आप ओके करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे एज अ वेक्टर जो है शेप हमारे पास आ जाएगी एडिटेबल। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं। हम दोबारा से कंट्रोल वी करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पाथ है। पाथ पे अगर मैं रख के इसको ओके करता हूँ तो ये हमारे पास सिंपल पाथ आएगी। इसमें कलर वगैरह कोई शे इसमें ऐड नहीं होगी। और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल वी दोबारा से कर रहा हूँ वो है पिक्सल। अगर मैं पिक्सल पे क्लिक करता हूँ तो और ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पिक्सल का मतलब ये होता है कि रास्टर बेस इमेज है। ये अब हमारे पास रास्टर बेस इमेज है। इसको एडिट से एडिट हम नहीं कर सकते, आप मूव भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप इसको शेप लेयर पे ही रहने दें। जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको शेप लेयर पे ही रहने दें ताकि आप इसको आसानी से एडिट कर सकें। तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको अपनी लाइब्रेरी में कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसका यहाँ से कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। दोस्तों अगर हम अपने इस शेप को अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना चाहें तो यहाँ से हम पाथ सिलेक्शन टूल लेंगे और इस सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। दोस्तों राइट क्लिक करने के बाद ये जो मेन्यू आपके पास ओपन हुआ है इसमें यहाँ पे डिफाइन कस्टम शेप आपको ऑप्शन नज़र आ, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से इसका कोई एक नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम फ्लावर रख रहा हूँ। फ्लावर रखने के बाद आप इसको ओके कर दें। दोस्तों आप ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से अगर आप कस्टम शेप में आए और यहाँ प्रॉपर्टी में अगर आप यहाँ पे नीचे इसको फुल नीचे स्क्रॉल करें तो ये हमारे पास फ्लावर वाला बना हुआ आ गया। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी चाहूँ इसमें फ्लावर ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह आप कोई भी शेप जो है वहाँ पे बना के अपने सिग्नेचर वगैरह भी बना के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ आप इलस्ट्रेटर में बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी फ़ोटोशॉप में भी आप बना के इसमें इस तरह ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें। इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।